जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और नदियाँ कल कल बहती थीं, वहाँ ढेर सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल का नाम था हरियाली वन। यहाँ के राजा थे शेर वीरू, जो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में हाथी, हिरण, लोमड़ी, बंदर, भालू, खरगोश और तरह तरह के पक्षी रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते और जंगल के नियमों का पालन करते थे। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया। यह था छोटा सियार चतुरु। चतुरु बहुत चालाक और होशियार था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा धूर्त भी था। वह सोचने लगा, अगर मुझे इस जंगल में रहना है तो यहाँ के राजा को खुश रखना होगा, लेकिन साथ ही मुझे खुद का भी फायदा सोचना होगा। चतुरु ने देखा कि जंगल के सारे जानवर राजा वीरू की बहुत इज्जत करते थे। उसने सोचा, अगर मैं राजा का खास बन जाऊं तो मैं भी यहाँ आराम से रह सकता हूँ। वह शेर वीरू के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना था कि आप सबसे न्यायप्रिय राजा हैं। इसलिए मैं आपके राज्य में शरण चाहता हूँ। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। शेर वीरू ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर तुम जंगल के नियमों का पालन करोगे और सबके साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति है। चतुरु ने सिर झुका दिया, लेकिन मन में उसने एक योजना बना ली थी। कुछ ही दिनों में चतुरु ने जंगल में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। वह सभी जानवरों के बीच जाकर छोटी छोटी अफवाहें फैलाने लगा। वह एक दिन बंदर मोती से मिला और बोला, तुम जानते हो, हाथी भाई कहते हैं कि बंदर तो बस ऊधम मचाने वाले होते हैं, उन्हें जंगल में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। बंदर मोती को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन वह हाथी के पास गया और लड़ाई करने लगा। इसी तरह चतुरु ने भालू और लोमड़ी, हिरण और खरगोश के बीच भी मनमुटाव करा दिया। धीरे धीरे पूरा जंगल दो गुटों में बंट गया। शेर वीरू को जब इस झगड़े की खबर मिली तो वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, हमारा शांतिपूर्ण जंगल अचानक इतना अशांत कैसे हो गया। एक दिन बुद्धिमान तोता टिक-टिक ने चतुरु को जंगल के एक कोने में बैठे सुना। वह खुद से बुदबुदा रहा था, अब जंगल में सब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अब मैं राजा के सबसे भरोसेमंद सेवक बन जाऊंगा। टिक-टिक ने यह बात शेर वीरू को बताई। शेर वीरू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे जंगल में शांति थी, लेकिन अब हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हमें यह सोचना होगा कि यह सब किसकी वजह से हुआ। सभी जानवर सोचने लगे और फिर एक साथ बोले, चतुरु। शेर वीरू ने चतुरु को बुलाया और सख्ती से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने हमारे जंगल में फूट डालने की कोशिश की? चतुरु डर गया और सच कबूल कर लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं बस अपने फायदे के लिए यह सब कर रहा था। शेर वीरू ने गुस्से में कहा, हमारे जंगल में ऐसे दुष्ट जानवरों की कोई जगह नहीं। तुमने हम सभी के बीच दुश्मनी करवाई, इसलिए तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाता है। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और चतुरु को जंगल से बाहर भगा दिया गया। जब चतुरु जंगल से चला गया तो सभी जानवरों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से दोस्त बन गए। शेर वीरू ने सबको समझाया कि हमें कभी किसी के कहने से एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। सच्ची दोस्ती और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और फिर से हरियाली वन एक शांतिपूर्ण और सुंदर जंगल बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने दोस्तों और परिवार से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई की पहचान करनी चाहिए और